फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 5 कर रहे हैं। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। हमने लास्ट टॉपिक में एनेस्थेटिक जनरल एनेस्थेटिक्स का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन देखा था। आइए कुछ ऐसे एनेस्थेटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो कैटेगरी पढ़नी है हमको, दैट इज इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स, यानी कि ऐसे एनेस्थेटिक एजेंट्स जो इनहेलेशन के रूप से दिया जाता है। इसमें पहला जो अपने सिलेबस में है दैट इज एनफ्लोरेन। तो एनफ्लोरेन का सिनोनेम भी एनफ्लोरेन ही है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है एनफ्लोरेन का। आपके लिए कन्वीनियंट ये होता है कि आप इस ओ को सेंटर मान लें। एक साइड 2 कार्बन, एक साइड 1 कार्बन, और ओ के एडजेसेंट के दोनों कार्बन पर 2 2 F लगे हुए हैं। फिर जो तीसरा कार्बन आप आ गए वहां पर एक फ्लोरीन एक क्लोरीन लगा हुआ है। डेफिशिएंट बॉन्ड्स पे हाइड्रोजन लगाइए। इस तरह से आपका जो ये स्ट्रक्चर है ये आपके लिए लर्न करना इजी हो जाएगा। आप जब इस ओ को सेंटर मानोगे तो आप अपने समझने के लिए इसको आर डैश और आर बोल सकते हो। ये पोर्शन एक आर बन गया और ये पोर्शन और एक आर बन गया। ये तो इस प्रकार से ये आपको दिखने में ईथर जैसा दिखने लगेगा और इस प्रकार से आपसे आईयूपीएसी नेम लिखना भी इजी हो जाएगा। प्रॉपर्टीज, ये क्लियर कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड है। इनकी ओडर प्लीजेंट होती है। एक चीज है, आपको किसी चीज को स्मेल करना है, इनहेल करना है, तो अगर उसकी ओडर एबनॉक्शियस होगी, खराब होगी, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो ये इजी तरीका याद रखने का कि इनकी ओडर जो है वो प्लीजेंट होती है। वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मिसिबल होते हैं, और केमिकली देखा जाए तो ये स्टेबल होंगे। ऐसा रखने से वो चाहिए, ऐसे टूटना नहीं चाहिए, ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ये ड्रग्स जो हैं ये नॉन इन्फ्लेमेबल होना चाहिए और साथ में ये ईथर कंटेनिंग होंगे। ईथर होंगे तो ओडर अच्छी होगी, ओडर प्लीजेंट होगी। मैकेनिज्म कैसा है कि ये सीएनएस को डिप्रेस कर देते हैं। सीएनएस को कैसे डिप्रेस कर देते हैं? गाबा और 5-HT3 को मॉड्यूलेट करके इन दोनों रिसेप्टर्स को मॉड्यूलेट कर देते हैं। इस प्रकार से चेंज कर देते हैं कि वो स्लो वर्किंग करने लगे। तो उससे क्या होगा कि सीएनएस डिप्रेस हो जाएगा। अब ये ड्रग्स जो हैं वो सीधे लंग्स पे जाते हैं और लंग्स से एल्वियोलर स्पेस पे, एल्वियोलिस के बीच की जो स्पेस है वहां पर, और उससे ब्लड में, और फिर ब्लड के थ्रू ब्रेन में। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की जरूरत इन ड्रग्स को नहीं होती है। सिमिलरली इनका भी स्टोरेज वही रहेगा, आपका वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज, ये एनेस्थेटिक मेडिसिन है और वो भी इनहेलेशन रूट का। और एक चीज, ये सबसे पुराना एक एनेस्थेटिक है, इसलिए ये एक एंशियंट ड्रग हो गया। ठीक है। नेक्स्ट ड्रग है आपका आइसोफ्लोरेन। ये आइसोफ्लोरेन में भी आप सिमिलरली अगर उसी लॉजिक से ब्रेक करेंगे तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा। ये ऐसा ROR, अगेन ईथर। इसमें भी देखिए आपके पास फ्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन ही है, आपका उनका पोजीशन चेंज हो गया है। जो क्लोरीन आपने पहले वाले ड्रग में ये कार्बन पे दिया था, अब वो शिफ्ट होके इस कार्बन पर आ गया, ये देखिए यहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार से आपके लिए लर्न करना थोड़ा इजी हो जाएगा। भी आपका क्लियर कलरलेस है, ये थोड़ा सा हैवी होता है, थोड़ा सा डेंस लिक्विड होता है, वाटर में इंसॉल्युबल होता है, इथेनॉल और ट्राइक्लोरोइथाइलिन यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मिसिबल होता है। इसका भी जो आइसोमर है वो एनफ्लोरेन से मिलता जुलता होगा। अगर आप इसका आइसोमर देखेंगे तो वो एनफ्लोरेन से मिलता जुलता है। सिमिलरली वही स्ट्रक्चरल चेंज है खाली। इसके बाद में ये ड्रग जो है वो अपने आप में देखा जाए तो रेसिमिक मिक्सचर के फॉर्म पर एग्जिस्ट करता है। रेसिमिक मिक्सचर जो होते हैं वो क्या चीजें होती हैं? कोई एक ऐसा कंपाउंड, कोई एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें डी फॉर्म एंड एल फॉर्म 50-50% मिक्स हो, उनको हम लोग रेसिमिक मिक्सचर बुलाते हैं। तो ये ड्रग अपने आप में रेसिमिक मिक्सचर के फॉर्म पर एग्जिस्ट करता है। ये ड्रग फ्लेमेबल नहीं होता, एयर में फ्लेमेबल नहीं होता, या ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आने के बाद में भी ये फ्लेमेबल नहीं होता है। इसका मैकेनिज्म किस प्रकार का है कि ये
हमारे जो पेन का सेंसेशन है उसको क्या करता है, उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है और हमारे मसल्स को रिलैक्स कर देता है। साथ ही साथ ये ड्रग क्या करता है, ये ग्लाइसिन रिसेप्टर की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा देता है और अल्टीमेटली ग्लाइसिन रिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ने से मोटर नर्व्स का फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ऑल्सो कैल्शियम आयन के जो एटीपीज हैं उसको भी ये एक्टिवेट कर देता है और इस एक्टिवेशन से मेम्ब्रेन्स के बीच में जो फ्लूइडिटी है यानी कि जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो जाती है, ड्रग जल्दी जल्दी स्प्रेड आउट। स्टोरेज वही है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। और यूज क्या है, जनरल एनेस्थेटिक की जो कंडीशन है उसको मेंटेन करना। मतलब आपने एनेस्थेटिक कंडीशन डेवलप की है, अब ये वापस से रिकवरी नहीं होना चाहिए, वापस से ये कॉन्शियस स्टेज में नहीं आना चाहिए, उसको प्रिवेंट करता है, यानी कि ये शिट ही रहने देता है, मेंटेन कराने में आपकी मदद करता है। तीसरा ड्रग हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है डेस्फ्लोरेन। ये देखिए डेस्फ्लोरेन का स्ट्रक्चर, इसमें भी आपका सिमिलरली वही तरीका है कि आप इसको ROR से ब्रेक करिए, आपके लिए लर्न करना इजी है। यहाँ पर आप देखिए क्लोरीन नहीं प्रेजेंट है, एक चेंज हो गया, पहले यहाँ था क्लोरीन फिर यहाँ आया, अभी है ही नहीं। तो ये ड्रग भी कैसा, आपका क्लियर कलरलेस नॉन फ्लेमेबल लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और ये बहुत आसानी से वोलाटाइल हो जाएगा क्योंकि खूब सारे फ्लोरीन्स हैं इसमें। तो ये ड्रग क्या करता है, ये हमारे आयन चैनल्स जो एक्साइटमेंट क्रिएट करने वाले आयन चैनल्स हैं उनको ये ब्लॉक कर देता है और साथ ही साथ में ऐसे आयन चैनल्स को ब्लॉक करता है जो एक्साइटेशन करता है और ऐसे आयन चैनल्स जो इनहिबिशन कर देते हैं उसको इंक्रीज कर देता है। मतलब एक्साइटमेंट करने वाले को ऐसा ब्लॉक किया और जो ऑलरेडी इनहिबिशन क्रिएट करते थे उसको बढ़ा दिया, उसको इंक्रीज कर दिया। साथ ही साथ में ये ग्लाइसिन के लिए एगोनिस्ट है और ग्लूटामेट के लिए एंटागोनिस्ट है। इससे क्या होगा कि आपका सीएनएस जो है वो आपका डिप्रेस हो जाएगा, सीएनएस डिप्रेस हो जाएगा और जो आपकी पेन है उसकी फीलिंग, परसेप्शन ऑफ द पेन, दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है, ये वाला जो परसेप्शन है, ये जो फीलिंग है ये रिड्यूस हो जाएगी और अल्टीमेटली जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। इसका भी स्टोरेज यही है, आप वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में रखिए प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसका यूज वही जनरल इनहेलेशन है, एनेस्थेटिक है, स्टेज ऑफ एनेस्थेशिया को ये भी मेंटेन करने में हमारे लिए हेल्पफुल होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ड्रग जो है दैट इज सेवोफ्लोरिन। सेवोफ्लोरिन जो ड्रग है उसका और एक नाम सेवोफ्लोरिन ही है। यहाँ पर भी आप क्या करिए, ROR से ही ब्रेकिंग करिए और ये ध्यान दीजिए यहाँ पर HF की जगह CF3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूरा फ्लोरीन फ्लोरीन ही है। ये ड्रग कैसा है, लो बॉइलिंग लिक्विड है, फ्लोरीन है, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी तो बहुत लो टेम्परेचर पे बॉईल हो जाएगा। हल्की सी ओडर होती है इसमें, एक मिसिबल होता है ऑर्गेनिक लिक्विड्स के साथ, फैट्स और ऑयल्स के साथ भी मिसिबल होता है, लेकिन वाटर के साथ इनसॉल्यूबल होता है। ये भी नॉन फ्लेमेबल नेचर का है और नॉन इरिटेटिंग नेचर का है। इसके बाद में इसमें खूब सारा फ्लोरीन है तो हाईली फ्लोरिनेटेड ईथर है और बहुत फ्लोरीन है, दैट मीन्स वोलाटिलिटी भी इसकी बहुत ज्यादा होगी, तो ये बहुत अच्छा वोलाटाइल है। ये ड्रग देखिए बहुत फास्ट एक्शन देगा, फ्लोरीन का एक्टिविटी अपन चाहते हैं बहुत विग्रस रिएक्टिव होता है, तो ये बहुत फास्ट ऑनसेट एंड ऑफसेट ऑफ एक्शन देगा, जितनी जल्दी एनेस्थीसिया लगेगा उतनी जल्दी ये डाउन ऑफसेट भी हो जाएगा, है ना। इसके बाद में ये गाबा रिसेप्टर का पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है, साथ में ये आपका एकदम फटाफट इंड्यूस कराएगा एनेस्थीसिया रैपिड और एकदम रैपिड टर्मिनेशन। अभी एनेस्थीसिया काम खत्म हो गया, 1 मिनट में वो टर्मिनेट हो जाएगा अपने एक्शन को। इसके अंदर मसल रिलैक्सेंट की भी प्रॉपर्टी होती है। तो ये ड्रग को भी स्टोरेज आप वही करेंगे, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, सिमिलर स्टोरेज कंडीशन। अच्छा, इसका यूज कहाँ है,
इंडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेशिया एंड साथ में मेंटेनेंस ऑफ जनरल एनेस्थेशिया, ये सर्जिकल प्रोसेस के लिए मसल रिलैक्सेंट है। नेक्स्ट ड्रग जो अपने सिलेबस में है दैट इज मिथॉक्सीफ्लूरेन। मिथॉक्सीफ्लूरेन का और एक नाम मिथॉक्सीफ्लूरेन ही है। अब देखिए आपको यहाँ मिल गया वर्ड मिथॉक्सी, मतलब CH3 के साथ O अटैच होगा, ठीक, ये CH3 ये O और उसके साथ में रिमेनिंग ग्रुप है ना। तो ये ड्रग भी आप इसको O मानिए, इधर वाले पोर्शन को एक R डैश फिर O और फिर R, तो ये भी आपको ईथर सिमिलर ही लगेगा। क्लियर? कलरलेस लिक्विड, नॉन इन्फ्लेमेबल है, अगेन फ्रूटी ओडर, मतलब आप इसको प्लीजेंट ओडर भी बोल सकते हैं। मिसिबल है अल्कोहल, एसीटोन, डाइथाइल ईथर और ऑयल्स के साथ में ये नॉन एक्सप्लोसिव नेचर का है, ये एक्सप्लोजन कॉज नहीं करेगा। ये लीवर में मेटाबोलाइज हो जाता है, साथ में आपका पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है गाबा और ग्लाइसिन के लिए, और नेगेटिव मॉड्यूलेटर है एसिटाइल कोलिन के साथ में। अगर आप इस ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं तो आपको फ्लोराइड आयन अलग मिलेगा, ऑक्सैलिक एसिड अलग मिलेगा और डाइक्लोरोएसिटिक एसिड अलग मिलेगा। सिमिलर स्टोरेज कंडीशन है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। और यूज है इसका पोटेंट इनहेलेशन है, ये डीप एनाल्जेसिक है, मसल रिलैक्सेंट है, ये लेबर पेन्स के समय जो एनाल्जेसिक रिक्वायर्ड होता है पेन रिलीफ, वो उसके लिए भी यूज होता है, और साथ में सर्जिकल प्रोसेस के लिए एक एनेस्थेटिक्स की तरह भी ये बिहेव करता है। इसके बाद नेक्स्ट ड्रग जो है दैट इज हेलोथेन। हेलोथेन का और एक सिनोनिम हेलोथेन ही है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, इसमें आपके 3 हेलोजन्स है, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। ये ड्रग आपका क्लियर, कलरलेस, नॉन फ्लेमेबल, नॉन एक्सप्लोसिव और वोलाटाइल है, केमिकली स्टेबल है, वाटर में सॉल्युबल है और मिसिबल है ऑर्गेनिक लिक्विड्स के साथ में। इसका मैकेनिज्म कैसा है, ये गाबा और ग्लाइसिन रिसेप्टर को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, और साथ में एसिटाइल कोलिन और सोडियम चैनल्स को इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। और गाबा ग्लाइसिन के अलावा 5-HT3 और पोटेशियम आयन के चैनल्स, उनको भी ये ड्रग एक्टिवेट कर सकता है। इसके बाद वेल क्लोज कंटेनर का स्टोरेज है। इसका यूज क्या है, इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थेशिया। आपको एनेस्थेटिक ड्रग कंडीशन को मेंटेन करना है या इंड्यूस कराना है, दोनों में आप इसका यूज करते हैं। इसका एक और चीज है प्रीकर्सर फॉर हेलोजिनेटेड ईथर एनेस्थेटिक, ऐसे एनेस्थेशिया जो ईथर और हेलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनमें से कोई हेलोजन और ROR ईथर इस तरीके की फॉर्मुलेशन कैरी करता है, तो उसको बनाने के लिए ये प्रिकर्सर है, यानी शुरुआती एजेंट है। प्रिकर्सर यानी जो रिएक्शन के सिंथेसिस को स्टार्ट करा सके वो। तो आइए इस ड्रग का अपन सिंथेसिस देखें। हमारा रॉ मटेरियल होता है ट्राई इथाइलिन, ENE है ईथ के साथ, मतलब 2 कार्बन बीच में डबल बॉन्ड, ट्राई बार क्लोरो, 1 2 3 3 क्लोरो और एक बॉन्ड पे H। आप यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड विथ एंटीमनी ट्राइक्लोराइड के साथ एट टेम्परेचर ऑफ 130 डिग्री। ये जो कार्बन और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड को ब्रेक करिए। अब कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गए और दोनों के पास एक एक खाली बॉन्ड आ गया। उस एक जो खाली बॉन्ड है वहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग न्यू कुछ भी सिंथेसिस, कुछ भी हम लोग नया लगाएंगे, है ना। तो हम लोग इस कार्बन की बात करें तो इसका एक जो खाली बॉन्ड था, एक में क्लोरीन हो गया, एक में हाइड्रोजन हो गया, एक खाली बॉन्ड है उसमें एक H अटैच हुआ, ठीक है। और बाकी इस कार्बन के ये 2 पहले के बॉन्ड और एक इसके बाद के ये 3 बॉन्ड। तो हमने यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो HF दिए थे, तो यहाँ से तीनों मॉलिक्यूल्स पे फ्लोरीन ने अपना कब्जा कर लिया, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है तो 3 जगह पर फ्लोरीन आ गया, ठीक। आप फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड करवाइए और अब आप यहाँ पर ब्रोमीन से रिएक्शन कराइए। अब आप डाल रहे हैं Br2, मतलब 2 Br एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें से ये वाला जो 2H था उसमें से एक H और एक Br, ये HBr बना के
बाहर हो जाएंगे। जैसे HBr बना बाहर हुए तो ये वाला एक जो फ्री ब्रोमीन था वो इस कार्बन की खाली बॉन्ड पे यहाँ अटैच हो गया। तो इस तरीके से जो कंपाउंड बना दैट इज हेलोथेन। ये हेलोजिनेटेड कार्बन जो है, हेलोजिनेटेड कार्बन से आप क्या समझ सकते हैं, ऐसा कार्बन जो अपने साथ हेलोजन कैरी करे, जैसे क्लोरोफॉर्म CH Cl3, मतलब एक कार्बन उसके साथ एक बॉन्ड पर हाइड्रोजन और बाकी 3 बॉन्ड पर हमारा क्लोरीन, तो ये बन गया आपका क्लोरोफॉर्म। इस तरीके के सब्सटेंसेस आपके क्या होते हैं, हेलोजिनेटेड कार्बन्स कहलाते हैं, है ना। और ये ड्रग जो है इसको हम बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते बिकॉज इनके साइड इफेक्ट्स बहुत सीरियस हैं, जैसे कि इनसे हिपेटोटॉक्सिसिटी होती है और नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है, यानी किडनी की टॉक्सिसिटी और लीवर की टॉक्सिसिटी। इसके बाद अगर हम गैसेस की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन हमारे इस कैटेगरी के ड्रग्स हैं। साइक्लोप्रोपेन जो है वो बहुत ही कम यूज होता है, रीजन इट इज हाईली फ्लेमेबल। जैसे ही फ्रेश एयर के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, वो एक्सप्लोड हो जाएगा, फूट जाएगा, जिसको बोलते हैं ऐसा बम्बार्डिंग हो जाएगी, है ना। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसको हम केवल कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं किसी दूसरे तीसरे ड्रग के साथ, इंडिविजुअली उसको हम नहीं दे सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिट्यूरेट्स। मिथोहेक्सिटल सोडियम। मिथोहेक्सिटल सोडियम जो है वो, ये देखिए आपका स्ट्रक्चर सोडियम है ना, और ये आपका मिथोहेक्सिटल का स्ट्रक्चर, ये सोडियम के लिए पोर्शन हो गया। इसका नाम क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ 5 अलाइल 1 मिथाइल 5 मिथाइल 2 पेंटेनाइल बारबिट्यूरेट्स, यानी ये बारबिट्यूरेट कैटेगरी का ड्रग है। इसका कलर कैसा है, प्रॉपर्टी क्या है, व्हाइट टू ऑफ व्हाइट या क्रीम कलर है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, ओडरलेस है, लिटमस के लिए अल्कलाइन है और वाटर के लिए ये सॉल्युबल है। तो इसके बाद इसका मैकेनिज्म किस तरह का है कि ये ड्रग जो है इसकी आपकी फैटी टिश्यूज, यानी कि हमारी बॉडी के ऐसे टिश्यूज जो फैट कंटेनिंग है उसके प्रति इसका जो जुड़ाव है, जो एफिनिटी है, वो कम होती है। ये ऐसे साइट्स से जाके जुड़ते हैं जहाँ पर क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हो, और वो क्लोराइड आयंस जो है वो पोर कर जाए, वो ऐसा पास कर जाए, पेनिट्रेट कर जाए, कहाँ पर, गाबा रिसेप्टर पर। तो ये क्या करते हैं, ये उन चैनल्स को, उन पोर्स को, उन होल्स को खोल देते हैं जहां पर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। जैसे ही क्लोराइड आयन फ्लो होते हैं आपका इनहिबिट हो जाता है इफेक्ट, जो कि आपके CNS की तरफ काम करता है ना। ये आपके गाबा रिसेप्टर को इनहिबिट किया, इमीडिएटली आपका CNS जो है वो डिप्रेस हो गया। वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इनका भी काम क्या है, ये भी इंडक्शन करते हैं एनेस्थेशिया का बाय IV रूट। इनको इनहेलेशन से नहीं देते, इंट्रावेनस रूट से देते हैं। ये शॉर्ट सर्जिकल प्रोसेस, जैसे ओरल सर्जरी हो गई, कोई गायनोकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है वहां हो गया, या फिर वेटरनरी में जो एनेस्थेटिया यूज होता है, उन सब के लिए ये पर्पसफुल है, उन सब के लिए ये काम का है। इसके बाद हमारा जो सिलेबस है उसमें हमको इस ड्रग की सिंथेसिस पढ़नी है। देखिए, डाई इथाइल मेलोनेट, मेलोनेट एक प्रकार का आपका 8 वर्ड आया तो ईस्टर हो गया, है ना। तो डाई इथाइल यानी 2 बार इथाइल ग्रुप, ये इस तरीके का एक ग्रुप आपने लिया। उसमें आप देखिए CH2 को ऐसा ना लिख करके कैसा लिख रहे हैं, ऐसा, सो दैट आप बॉन्डिंग समझ सके। इसके बाद हमारे पास है 3 ब्रोमोप्रोपेन 1 इन, प्रोप के साथ 1 इन, मतलब प्रोप यानी 3 कार्बन, पहले पे आपका क्या लगा है, इन बॉन्ड, और तीसरे पे ब्रोम। ठीक, अब इस ईस्टर में से एक H और यहाँ का एक Br, तो ये बन गया आपका -HBr। अब इस कार्बन पे भी एक बॉन्ड खाली हुआ, दूसरा इस कार्बन पे भी एक बॉन्ड खाली हुआ, तो यहाँ पर आपका क्या ग्रुप अटैच हो जाएगा, ये CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ये वाला जो हाइड्रोजन, यानी कि इस पहले वाले कार्बन पर आपका 2 हाइड्रोजन थे, 2 में से एक जो है वो
प्रोमोप्रोपिन के समय निकल गया, अब आपको दूसरे को निकालना है। दूसरी जगह पर डालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मिलता जुलता एक नया उसमें ग्रुप ऐड ऑन किया। अब इस केस में आपने फिर से इस H को रिमूव किया और अपना ये जो YNE कंपाउंड था जिसमें ट्रिपल बॉन्ड था ये ग्रुप आपने इंट्रोड्यूस किया। नाउ हम लोग एन मिथाइल यूरिया ये कंपाउंड सब्स्टिट्यूट कराएंगे। देखिए यूरिया मतलब C डबल बॉन्ड हो उसके साथ NH2 है ना, फिर एन मिथाइल मतलब एक एन पर मिथाइल ग्रुप अटैच, एन मिथाइल यूरिया और Na उसमें हम लोग ये रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर आपको 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल के बाहर मिल जाएंगे और आपने ये जो 2 एन डाले हैं ये यहाँ पर एक एन और एक ही एन, ये एन मिथाइल, ये दूसरा वो मिथाइल ग्रुप, ठीक। यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, आपने ब्रेकेज कहाँ से किया है, यहाँ से C2H5O, C2H5O, दोनों को एक एक एच मिल जाएगा, यहाँ पर से एक एच और दूसरा एक एच यहाँ पर से, इस प्रकार से C2H5O और इसका H तो C2H5OH, इस प्रकार से C2H5OH 2 बार बाहर निकला, बाकी सब ग्रुप एज इट इज है। तो ये बन गया स्टूडेंट्स आपका मिथोहेक्सिटल सोडियम, थायोपेंटल सोडियम। देखिए थायोपेंटल, थायो वर्ड कहीं भी आता है तो अपन वहां पर सल्फर यूज करते हैं, ठीक है, और सोडियम तो यहाँ पर सल्फर माइनस चार्ज कैरी कर रहा है, सोडियम प्लस चार्ज। अगेन हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस कंपाउंड, तो ये दिस कंपाउंड कौन हो गया, थायो कंपाउंड हो गया, बारबीट्यूरिक कैटेगरी है तो बारबीट्यूरेट हो गया, है ना। तो ये एक येलोइश कलर का, येलोइश वाइट पेल येलो कलर का पाउडर है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, वाटर में फ्रीली सॉल्युबल है और इथेनॉल में पार्टली सॉल्युबल है। इसका मैकेनिज्म कैसा है कि ये एक नॉन सेलेक्टिव कैटेगरी का ड्रग है जो कि हमारे लिगेंड गेटेड आयन चैनल गाबा का, गाबा रिसेप्टर के अंदर जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल होता है उससे जुड़ जाता है, उससे क्या करता है, बाइंड करता है, और साथ ही साथ इस बाइंडिंग की वजह से हमारा जो ब्लॉकेज है वो हो जाता है, और इस ब्लॉकेज की वजह से कैटायनिक जो है, कैटायंस है, प्लस चार्ज कंटेनिंग आयन है, उनकी परमेबिलिटी जो है, उनका जो फ्लो है वो भी रुक जाता है। इससे आपका न्यूरोनल एक्टिविटी जो है वो भी डिक्रीज हो जाती है, और न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम होती है तो एनेस्थेसिया हो जाता है, जो है वो बहुत रैपिड है, यानी 30 सेकेंड्स में है, और ड्यूरेशन जो होता है एनेस्थेसिया रहने का जो ड्यूरेशन है वो भी बहुत शॉर्ट होता है, कम होता है, 10 से 30 मिनट तक ही पेशेंट इसमें एनेस्थेसाइज रह सकता है। इसका भी स्टोरेज वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट है, और इसका यूज वही है कि ये आपका एक प्रकार का कंप्लीट एनेस्थेसिया दे देगा कम देरी के लिए, छोटी देरी के लिए अगर आपको कंप्लीट एनेस्थेसिया चाहिए, बेसल रूट पे एनेस्थेसिया दे देगा, सेडेटिव हिप्नोटिक और एंटी कन्वल्सेंट की तरह भी काम करेगा, और न्यूरोनल एक्टिविटी को डिप्रेस कराना है, डिप्रेसेंट की तरह काम लेना है तो वहां पर भी आप इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग है हमारा थायोम सोडियम, इसका और एक नाम है थायोम। तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर हो, फिर से थायू वर्ड आया तो सल्फर आ जाएगा, और सोडियम के लिए एन है ही, है ना। ये भी आपका बारबीट्यूरेट नेचर है, येलोइश वाइट कलर का कंपाउंड है, पाउडर है, वाटर में फ्रीली सॉल्युबल है, और ये एक प्रकार का हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड है। इसका मैकेनिज्म कैसा है कि ये एक नॉन सेलेक्टिव ड्रग है जो कि बाइंड होता है लिगेंड गेटेड आयन चैनल से, और ये लिगेंड गेटेड आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं हमारे गाबा रिसेप्टर में, और इसी से जो ब्लॉकेज है वो भी हो जाता है, और इसी ब्लॉकेज की वजह से जो हमारे कैटायंस हैं, जो हमारे प्लस चार्ज कंटेनिंग आयंस हैं, उनकी परमिएबिलिटी नहीं हो जाती। इसका भी स्टोरेज वेल क्लोज प्रोटेक्टेड कंटेनर है। इसके बाद ये इंट्रावेनस रूट का दिया जाने वाला एनेस्थेटिक है, सेडेटिव है, एंटी कन्वल्सेंट, और सर्जिकल प्रोसेस के लिए अगर एनेस्थेसिया देना है तो उसके भी इंडक्शन के लिए इस ड्रग को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट ड्रग जो हमारे सिलेबस में है दैट इज डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया। ये ड्रग डिसोसिएटिव नेचर का है। यहाँ पर कैटामीन नाम का हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ड्रग है, कैटामीन हाइड्रोक्लोराइड, मतलब जो कैटामीन ड्रग है उसका हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट हमारे
यूज के लिए है। और इसका सिनोनिम है केटामीन। यहाँ पर आप देखिए साइक्लोहेक्सेन की रिंग है जिसके साथ डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोहेक्सानोन हो गया। उसकी सेकंड पोजीशन, इस रिंग की ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन पे मिथाइल अमीनो ग्रुप अटैच्ड है। उसी सेकंड पोजीशन से और एक बॉन्ड बनी हुई है जहां पर आपकी फिनाइल रिंग अटैच है, और उस फिनाइल रिंग की जो सेकंड पोजीशन है वहां पर क्लोरो अटैच है। ये फिनाइल रिंग की वन पोजीशन, ये टू पोजीशन, और ये ओवरऑल इस साइक्लोहेक्सेनोन की टू जो पोजीशन जहां से आपका ये क्लोरो। ये ड्रग जो है ये वाइट या ऑलमोस्ट वाइट या ऑफ वाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर है, फ्रीली सॉल्युबल है वाटर, मिथेनॉल और इथेनॉल में। ये ड्रग जो है ये एक सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है एनएमडीए रिसेप्टर का, और साथ ही साथ में ग्लूटामेट रिसेप्टर का भी। ये एंटागोनिस्ट है, मतलब क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा एनएमडीए रिसेप्टर को। इस इनहिबिशन से जो सेरोटोनिन है या फिर आपका जो नॉरएपिनेफ्रिन है या डोपामीन है, इसका रीअपटेकिंग, उसको फिर से एक्सेप्ट करना जो है वो इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा। और साथ में इस इनहिबिशन से सोडियम और कैल्शियम आयन के जो चैनल्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, और नाइट्रिक ऑक्साइड का जो सिंथेसिस मेथड है वो भी आपका इनहिबिट हो जाएगा। ये ड्रग को भी आप वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसका भी वही सेम यूज है आपका, इंडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थेशिया। ये एक एनाल्जेसिक भी है और एंटी डिप्रेसेंट भी। साथ ही साथ अगर हमको कोई डायग्नोसिस करना है और वो केस में पेशेंट को अगर एनेस्थेशिया देना है डायग्नोसिस बस के लिए, ट्रीटमेंट सर्जरी नहीं, सिर्फ डायग्नोसिस के टाइम के लिए, तो डायग्नोस्टिक पर्पस के एनेस्थेशिया में भी हम इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। आइए इसका सिंथेसिस देखते हैं। देखिए हमारे पास रॉ मटेरियल रहेगा 2 क्लोरोबेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल मतलब बेंजीन रिंग, उसके साथ CN, फिर सेकेंड पोजीशन पर क्लोरो, तो ये वन, ये टू पोजीशन, 2 क्लोरोबेंजोनाइट्राइल। इसके साथ हम मिक्स कर रहे हैं साइक्लोपेंटाइल, 5 कार्बन की साइक्लिक रिंग, पेंट, साइक्लोपेंटाइल। ठीक, उसके साथ में हमारा मैग्नीशियम अटैच है और मैग्नीशियम के एक बॉन्ड से ब्रोमीन अटैच है। अब हम लोग रिमूव करेंगे HBr। देखिए ये सभी जो रिंग, बेंजीन की रिंग के कार्बन होते हैं, इन सभी में एक एक हाइड्रोजन होता है जो कि हम नहीं लिखते हैं, है ना। तो वो वाला एक H और ये ब्रोमीन HBr। अब इस कार्बन से H चला गया तो एक बॉन्ड डेफिशिएंट हो गया। वो एक जो बॉन्ड हमारा डेफिशिएंट हुआ है वो ही बॉन्ड हमारा अटैचमेंट में मदद करेगा। और साथ ही साथ हम लोग उसमें ऐड कराएंगे थोड़ा सा वाटर। अब यहाँ से हमारा वाटर के साथ OH ग्रुप मिलेगा, इस OH के साथ MgOH बना के बाहर निकल जाएगा। अब ये बॉन्ड भी खाली हो गया। अब हमारा कार्बन डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन रिंग अटैच हुआ। ठीक है, नाउ हम लोग अब इसमें ऐड करेंगे Br2, 2 ब्रोमीन ऐड करेंगे। ये हर एक जो पेंटाइल का पोर्शन है यहाँ पर भी आपके पास हाइड्रोजन होते हैं, जिसमें से ये वाला हाइड्रोजन और इस Br2 में से 2 Br में से एक Br, तो ये बन गया आपका HBr बाहर, है ना। दूसरा Br खाली और ये बॉन्ड खाली, यहाँ पर आपने H अटैच किया। नाउ हम लोग इसमें ऐड करेंगे CH3NH2। हम लोग जैसे ही CH3NH2 ऐड करेंगे, ये जो दो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन, एक जो है वो ऑक्सीजन को और एक आपका ब्रोमीन को बाहर निकाल देंगे। अब इस कार्बन के दो बॉन्ड खाली हुए, उन दोनों पर N के साथ में ये वाला CH3 अटैच हुए। ठीक, और ये जो ब्रोमीन का बॉन्ड खाली हुआ है यहाँ पर हमारा OH ग्रुप अटैच हुआ। फिर हम लोग इसमें प्रोटोनेशन करेंगे। अब प्रोटोनेशन के केस में क्या होगा कि हमारा जो डबल बॉन्ड से N कनेक्टेड है ये अलग होगा, है ना। और इस नाइट्रोजन के पास भी एक डेफिशिएंसी आ जाएगी, वहां पर एक हाइड्रोजन अटैच हुआ और साथ में हम लोग ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कराएंगे, तो ऑक्सीजन का जो एक फ्री बॉन्ड है इस डेफिशिएंट कार्बन से डबल बॉन्ड बना लेगा। तो इस प्रकार से हमारा ड्रग बन गया केटामीन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये सिंथेसिस मेथड हो गया। अब ये जो ड्रग है हमारा
ये एक प्रकार का अनप्लीजेंट हेलुसिनेशन भी कॉज कर देता है। और साथ में जो पेशेंट इस ड्रग को कंज्यूम करता है उसको ऐसी फीलिंग आती है कि वो दुनिया से डिसोसिएट हो चुका है, कट चुका है, उसका दुनिया से अब कोई मतलब नई एनवायरनमेंट से वो अपने आप को अलग फील करता है। यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो अपने सारे सेंसरी सिग्नल्स को ट्रांसमिशन देना बंद कर देता है, और इसी की वजह से जो ब्रेन का अदर बॉडी पार्ट्स के साथ जो कम्युनिकेशन है वो इंटरफेयर हो जाता है, वो कम हो जाता है। स्टिल कुछ पार्ट के साथ कम्युनिकेशन रह जाता है, जैसे कि पेशेंट जो है वो सॉलो कर सकता है, कुछ अपनी आंखों को ओपन कर सकता है, पर वो फिर भी बात नहीं कर पाएगा, उसका जो टॉकिंग सेंसेशन है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका ड्रग्स है स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड करें। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।